अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक को मुश्किलों से निकालने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अफ्तार दस्तरखान की। अफ्तार दस्तरखान की जान ग़िज़ाइयत से भरपूर फल, खजूर माह सयाम में हाथों हाथ बिकता है, मगर इस बार लॉकडाउन के बायस पाक ईरान बॉर्डर बंद होने की वजह से ताजिर खजूर इंपोर्ट न कर सके, जिसकी वजह से खजूर के दाम पिछले सालों की निस्बत 50% तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। ग़िज़ाइयत से भरपूर शरई फल खजूर माह सियाम में इफ्तार दस्तरखान की जान है, लेकिन लॉकडाउन के बायस पाक ईरान बॉर्डर बंद होने से खजूर के ताजिर खजूर इंपोर्ट न कर सके, जिसकी वजह से इस बार माह रमजान में खजूर की कीमतों में 50% तक इजाफा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया ने खजूर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया है। हम ये समझते हैं कि जो खजूर है वो इफ्तारी के लिए सुन्नत रसूल है, इसका रेट कम होना चाहिए और गवर्नमेंट को ईरान से ज़्यादा खजूर दरामद करनी चाहिए ताकि यहाँ पर महंगाई में कमी आए। एक तरफ तो दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने पहले ही लोगों को परेशान कर रखा है, मगर मुनाफाखोरों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए खजूर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। इस दफा खजूर का जो रेट है नहीं वो बहुत ज्यादा है। पिछले साल ये 5 तो 6,000 रुपए सी, इस दफा ये 12 तो 13,000 ईरानी खजूर का रेट है, तो उसकी वजह तो करके ये बहुत ज्यादा महंगी है। गरीब आदमी की पहुंच तो दूर है। कोरोना की वजह तो तमाम बार्डर बंद है, उसकी वजह तो ना तो माल आ रहा है, जो पाकिस्तान मौजूद सी वो राशन बहुत घट सी, इस वजह तो करके महंगी बहुत ही होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के साथ कसूर में भी ईरान और सऊदी अरब से दरामद की गई 13 मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमतों में गुज़श्ता लॉकडाउन का बहाना बनाते हुए इसकी कीमत में 150 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 80% सिंध और बलोचिस्तान से हासिल होता है। खजूर की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए मकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही और दूसरी जानब सरकारी नरखनामा पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा रहा। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ गया है। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बायस सफेद पोश तबके के लिए माह सयाम में गुजर बसर करना मजीद मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से महंगाई तो पहले भी थी, मगर माह रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा इजाफा फलों की कीमतों में हुआ, क्योंकि माह रमजानुल मुबारक में फलों की रसद बढ़ जाती है और अफ्तारी के लिए रोजादार फलों की खरीदारी करते हैं। 80 रुपए, कद्दू 40 रुपए, वसोलो 250 दड़ी, मरचा 150 तो पा रतियां। मकसद कोई शय महंगी, हर शय केड़ी शय को सस्ती कोई है। ज्यादा खजूर के लिए रोजाना से महंगी जेडी है 100 रुपए किलो है, 200 किलो तय करी। एक तरफ फलों की बढ़ती हुई कीमतें तो दूसरी जाने प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी दिहाड़ीदार और बेरोजगार सफेद पोश तबका के खामोश कातिल के मुतरादिफ है। एक तरफ माह रमजानुल मुबारक की आमद तो दूसरी जानिब अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें। अवामुन्नास का कहना है कि इंतजामिया और हुकूमत मिलकर महंगाई के जिन को कंट्रोल करे ताकि अवामुन्नास को माह रमजानुल मुबारक में सस्ती और मयारी अशिया मुयसर आ सके। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियावाली। कमालिया में माह रमजान के शुरू होते ही नाजायज मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया है। सब्जी और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया में माह रमजान के शुरू होते ही नाजायज मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में बेपनाह इजाफा। शहरी इस हवाले से काफी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था रमजान का महीना शुरू होते ही जब मुनाफाखोर जो वो सरगर्म हो चुके हैं, लीमू की कीमत है वो जो तकरीबन डबल हो चुकी है, 600 से भी तजावज़ कर चुकी है। 20 से जो है 30 रुपए में फरोख्त होने वाला आलू है वो 50 से 60-70 तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। रमजान मुबारक से कबल 25 से 30 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आलू 60 से 70 रुपए किलो, जबकि 300 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला लीमू 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही फ्रूट की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। 60 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाला केला 120 रुपए दर्जन, जबकि 120 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला सेब 220 रुपए किलो और 80 रुपए किलो में फरोख्त होने
वाला खरबूजा 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। माह रमजान के करीब आते ही सब्जी और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साज टीवी, कमाली। चौक आजम में रमजान का महीना शुरू होते ही जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। सब्जियों की कीमतों में 20 से 25 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मार्केट कमेटी और आड़तियों की मिली भगत से गैर मुतवस्सत तबके के लोगों के लिए रहमतों और बरकतों के महीने में खाने पीने की एशिया खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। नाजायज मुनाफाखोरों ने करेला 100 की बजाय 120 रुपए, आलू 30 की बजाय 60 रुपए, लहसुन 280 की बजाय 360 रुपए, अदरक 300 की बजाय 380 रुपए, प्याज 30 की बजाय 50 रुपए, टिंडा 100 की बजाय 130 रुपए, मिर्च 30 की बजाय 50 रुपए, कद्दू 40 की बजाय 60 रुपए और लेमन 350 की बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। शहर भर की दुकानों पर रेट लिस्ट भी अवेजान नहीं है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इंतजामिया गरीबों को इस मुकद्दस महीने में लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना अवाम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही कोहाट में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजीर अली बंगिश की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक का बरकत महीना शुरू होते ही अशय जरूरिया फल और सब्जियों की कीमतें दुगना शुरू होने लगी। आम दिनों में एक कीमत अब रमजान में वही अशिया महंगी होने लगी। अफसोसनाक बात तो ये भी है कि बाहर ममालिक में माह रमजान में मुसलमानों को एक खास रिलीफ दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से यहाँ वो निजाम उल्टा जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया में जब रमजान का महीना शुरू हो जाता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं और यहाँ तक वहाँ पर जो काफिर लोग हैं गैर मुस्लिम वो मुफ्त भी चीजें दे देते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि यहाँ पर हमारे अपने मुल्क में चीजें जो हैं वो एक रोड के बजाय डबल रेट हो जाती हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो रोजमर्रा की बुनियाद पर बाजारों का दौरा करें और अशय खुर्दोनोश की कीमतों का चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि पहले से महंगाई के सताए आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सके। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। जखीरा अंदोजों के लिए अब लिया की सरजमीन साजगार नहीं रहेगी। डिप्टी कमिश्नर लिया अजफर ज़िया ने वाज़ेह कर दिया। फूड आइटम जखीरा करने वालों का तमाम स्टॉक जब्त होगा। स्टॉक की आधी मालियत तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा भी होगी। जखीरा अंदोजों के लिए अब लिया की सरजमीन साजगार नहीं रहेगी। खाने पीने के अशिया जखीरा करने वालों का तमाम स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। ये कहा डिप्टी कमिश्नर लिया ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान। 24 घंटों में मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर डीओ इंडस्ट्री के यहाँ अपना स्टॉक रजिस्टर कराने वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा। सिफारिशों को रद्द करने और पुराने मजिस्ट्रेटी निजाम के तहत एडीसीआर और एडीसीजी की अदालतें लगाने और जखीरा अंदोजों की किस्मत का फैसला करने के इख्तियारात का भी ऐलान किया। डेंगू के हवाले से स्प्रे और तैयारियां मुकम्मल होने समेत डेंगू का कोई भी मरीज सामने न आने की भी नवीद सुनाई। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था, क्वारंटीनिया में रखे गए 66 ज़ायरीन के रिजल्ट मनफी आने पर उनको घरों को भेज दिया गया। तबलीगी जमात के 15 अफराद के मस्बत टेस्ट आए, वो क्वारंटीनिया में मौजूद हैं। दिन पूरे होने पर उनको भी घरों को रवाना किया जाएगा। अब तक 78% आयल एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को रकम दी जा चुकी है। माह सयाम में स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद रहेगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। गंदम की कटाई का सिलसिला भी जारी है। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई का बकायदा आगाज कर दिया गया। गंदम की कटाई रैपर मशीनों के साथ की जाती है, मगर हालिया लॉकडाउन की वजह से परेशान किसान गंदम को हाथों से काटने पर मजबूर है। अलहमदुलिल्लाह सीजन जिहड़ा है गंदम की कटाई जिहड़ी है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन इहदे विच सानू कटाई दे वास्ते बड़ियां मुश्किलां पेश आ रही ने, क्योंकि लेबर लॉकडाउन की वजह तो लेबर जिहड़ी है वो भी नहीं मिल रही और हालिया बारिशां की वजह तो भी जिहड़ा ना पिछले साल नालों एवरेज एकड़ जिहड़ी है वो बहुत ज्यादा घट। हुकूमत को चाहिए कि किसानों के लिए खसूसी पैकेज तैयार किया जाए, जिससे किसान मुफीद होकर अपने बच्चों की खफालत कर सके। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। कपास की काश्त का सीजन आते ही मुबारकपुर में गैर मयारी ज़रई अद्वियात की फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर भर में बगैर लाइसेंस के ज़रई अद्वियात की दुकानें खुल गईं। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। यासिर नाइट की रिपोर्ट देखिए।
मुबारकपुर दीगर इलाकों में कपास की बिजाई का सीजन शुरू होते ही गैर म्यारी 2 नंबर बीज ज़राई अद्वियात माफिया मुतहरक होकर बेचारा किसानों को लूटने के लिए मैदान में आ गए। जगह जगह बगैर लाइसेंस बगैर हिफाजती इंतजाम ज़राई अद्वियात की दुकानें खुल गई हैं, जहां गैर म्यारी कपास की बीज खुलेआम धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। जबकि रोजाना की बुनियाद पर इन गैर रजिस्टर्ड ज़राई कंपनियों के सेल्स ऑफिसर रंग बिरंगी गैर मुल्कों की सैरों के अलावा मोटरसाइकिल, कारें, ट्रैक्टर निकलने का लालच देते हुए 2 नंबर गैर म्यारी ज़राई अद्वियात की बुकिंग करवाने पर मजबूर करते नजर आते हैं। महकमा ज़राअत अमले ने अपना मुबैना हिस्सा लेकर चुप साध ली है। काश्तकारों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, सस्ती म्यारी ज़राई बीज अद्वियात के अलावा किसानों को रहनुमाई के लिए मुफ्त मशवरा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आजकल गंदम की कटाई और कपास की बिजाई की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। सीजन शुरू होते ही 2 नंबर गैर म्यारी ज़राई अद्वियात व बीज माफिया किसानों को लूटने के लिए मुतहरक हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। रुख करेंगे मेलसी का, जहां ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखा जारी है। नौसरबाज शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके फरार हो गए। फ्रॉडियों के झांसे में आकर 5000 से जायद सादा लो शहरी अपना सब कुछ गंवा बैठे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का लालच देकर लूटने वाले मुलजिम साजिद अजीज और वसीम ने पंजाब और KPK में ज्यादा अफराद को उनकी जमा पूंजी से महरूम किया। सवाबी, DI खान, अहमदपुर और मरी समेत दीगर इलाकों से मुतासरीन रकम वापस हासिल करने के लिए मेलसी पहुंचे तो पैसे हड़प करने वाले साजिद के वालिद ने लाताल्लुकी के इश्तहारात अखबार में दे दिए। साजिद अजीज ने ग्लोबल स्मार्ट अर्निंग के नाम से वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर बजरिया बैंक पैसे इकट्ठे किए थे। जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान भर से 5000 के करीब अफराद फ्रॉड से मुतासर हुए। FIA साइबर क्राइम विंग में मुतासरीन ने दरखास्तें भी जमा करा दी हैं, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। मुतासरीन ने नौसरबाजों को गिरफ्तार करके लूटी गई रकम वापस कराने का मुतालबा भी किया है। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर 1 महीना लॉकडाउन के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 हफ्ता नरमी करते हुए तिजारती मराकज को खोलने की इजाजत दे दी है, मगर डॉक्टर्स ने हुकूमती फैसले की मुखालिफत कर दी है। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट करेंगे नदीम शाह। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर लगाए गए लॉकडाउन में आज 1 महीना गुजरने के बाद हुकूमत की तरफ से 1 हफ्ता नरमी देते हुए शहर के सबसे बड़े तजारती मरकज मदीना मार्केट समेत शहर की तमाम मार्केट्स को सख्त हिफाजती SOP के तहत खोल दिया गया, जबकि माहिरीन सेहत और डॉक्टर्स की तरफ से हुकूमत के इस अमल की सख्त मुखालफत की गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि तजारती मराकज को खोलने से कोरोना वायरस के फैलने का शदीद खतरा मौजूद है, जबकि लॉकडाउन के 1 महीना गुजरने के बाद तिजारती मराकज को खोलने का फैसला हुकूमत और ताजरों के दरमियान तवील मुशावरत के बाद किया गया। पहले रमजान मुबारक में मार्केटों में लोगों की आमदोरफ्त कम नजर आई, जबकि ताजरों की तरफ से बेहतरीन हिफाजती इकदाम देखने में आए। हमने अपनी शॉप्स के अंदर सैनिटाइजर रखे हैं और हर शॉप के अंदर एक जो सिटिंग स्पेस है उसको ख़त्म करके कस्टमर्स के लिए हमने तकरीबन 3 से 4 फुट का हर कस्टमर के लिए अलग अलग स्पेस रखा है और कोशिश यही कर रहे हैं कि हर जो भी कस्टमर हमारे पास आए वो उसमें और हमें तकरीबन 3 से 4 फुट का डिस्टेंस रहे। जहां ताजर अपनी मदद आप के तहत मार्केटों में सोशल डिस्टेंस चॉकिंग के साथ साथ ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं ताजर हुकूमत आजाद कश्मीर से नाराज भी नजर आते हैं। अभी तक कोई हमें हुकूमत की तरफ से पूरा 1 महीना लॉकडाउन हुआ, कारोबार हमारा तबाह बर्बाद हो गया, सब हर दुकानदार ने कुर्बानी दी है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारी कोई भी एक मामूली एक मास्क भी फराहम नहीं किया गया। मार्केट के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। मार्केट में बच्चों समेत 60 साल से कम उम्र अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है। मार्केट में चंद ताजर बिना मास्क भी नजर आए, लेकिन मजमूई तौर पर ताजर हिफाजती इकदाम पर अमल पेरा नजर आते हैं, जो एक खुशाइंद बात है। वेलकम बैक। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नई और पुरानी इमारतों की इमरजेंसी में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी मदद आप के तहत कोरोना इमरजेंसी सर्विसेज को महफूज बनाने के लिए डिसइंफेक्शन पैनल नस्ब कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान बड़ाइच। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना वायरस से पैरामेडिकल स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर असफंद यान चौधरी की जानिब से अपनी मदद आप के तहत 2 डिसइंफेक्शन पैनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नई और पुराने हॉस्पिटलों की इमरजेंसी के बाहर नस्ब कर दिए गए हैं, जिसका इफ्तिताह PMA के सदर डॉक्टर तारक चद्दर MS डॉक्टर इफ्तिखार खान ने किया। इस मौका पर डॉक्टर असफंद यार का कहना था, डिसइंफेक्शन टनल इसको बोलते हैं, इसमें सेंसर लगा हुआ है जो 1.5 मीटर की दूरी से डिटेक्ट करेगा अगर कोई आदमी आता है तो उसके बाद 15 सेकंड इसकी मियाद है, तब तक ये चलता रहेगा। बेसिकली इसके साथ एक टैंक होता है जिसमें कम से कम 100 लीटर की इसकी अपना
कैपेसिटी है और उसमें हमने डिसइंफेक्शन डाला है, जैसे क्लोरीन है और डेटोल है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि पेशेंट जब भी घर से आए तो वो बगैर जरासीम के एमरजेंसी में दाखिल हो और इसी तरह वापसी पर बगैर किसी जरासीम के घर चला जाए, और ये अस्पताल के अमले के लिए और मरीजों की दोनों की फलाह के लिए जरूरी है। डॉक्टर फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और इनकी जिंदगियों को महफूज बनाना हमारी तरजीह है। एमरजेंसी वो शोबा है जिसे किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, इसीलिए यंग डॉक्टर्स ने अपनी तनख्वाह से अपनी मदद आप के तहत डिसइंफेक्शन पैनल तैयार करवा कर नस्ब करवाए हैं, ताकि एमरजेंसी में आने वाले मेडिकल स्टाफ समेत मरीज और इनके वर्सा सैनिटाइज होकर अंदर आए। और हम सबको चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत के बनाए गए कवायद ज़वाबित की पाबंदी करके इस वबा पर काबू पाने में मदद फराहम करे। इरफान वडाई, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। रहीम यार खान पुलिस ने मस्जिदों में नमाजियों की एहतियात को मद्देनजर रखते हुए खुद जाकर 6-6 फीट के फासले पर निशानात लगाए और नमाजियों को रमजान के महीने में एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही भी फराहम की। रमजानुल मुबारक के दौरान मुनाफाखोरों से निपटने के लिए भी इंतजामिया ने कमर कस ली है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। रहीम यार खान पुलिस ने नमाजियों को कोरोना वायरस के बारे में आगाही फराहम करते हुए खुद मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के लिए 6-6 फुट के फासले पर निशानात लगाए। रहीम यार खान पुलिस ने मसाजिद की इंतजामिया से ये अपील की है कि आप हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा हों, ताकि इस मूजी वायरस से रहीम यार खान के शहरियों को महफूज रखा जा सके। मैं इधर पहुँचा हूँ तो मस्जिद के निशानात लगवाए गए हैं। इमाम साहब को भी ब्रीफिंग दी गई है कि हर बंदा अपने घर से वजू करके 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ना हों, नाबालग बच्चे इधर ना आए, सुनते घर अदा करके हैं। इसके अलावा जो भी SOP है उस पर अमल दरामद करें। हमने अपनी SOP के बाहर लगा दी है, इसमें मस्जिद में क्लोरीन का स्प्रे भी करा दिया और वो झाड़ू भी लगा रहे हैं। दूसरी जानिब रमजान में बढ़ती हुई महंगाई और जखीरा अंदोजों के सरगर्म होने पर भी इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है। तो जखीरा अंदोज हैं जो आम इस्तेमाल की चीज़ें ज़खीरा कर लेते हैं और फिर आवाम को उस सिलसिले में बड़ी परेशानी होती है और वो महंगी कीमत पर जो है वो उनको ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मेरा एक खुला और वाज़ेह पैगाम है कि ज़िला रहीम यार खान पुलिस इस सिलसिले में किसी भी मरहले पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हमारी मुख्तलिफ़ टीमें और मुख्तलिफ़ एजेंसियों के साथ और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल हम मांगी है और हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं। मेरा ये जो लोग चीज़ें महंगी करके बेचते हैं उनके लिए मैसेज है कि खुदा रा खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। इसी वजह से तो हमारे ऊपर अजाब आया हुआ है। जो चीज़ जितनी बिकती है उसी में बेचें, महंगा न करके बेचें। अल्लाह से दुआ करें। माह रमजान में इबादत करते वक्त हुकूमत की तैयार करदा पॉलिसी पर लाजमन अमल करें, ताकि इस बाबरकत महीने में इबादत के साथ साथ एहतियात के जरिए कोरोना वायरस से भी बचा जा सके। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। हुकूमत सिंध की जानिब से सखर में जरासीम कोश स्प्रे कराने का सिलसिला जारी है। शेड्यूल के मुताबिक तमाम यूसीज के हर गली मोहल्ले में जरासीम कोश स्प्रे कराया जा रहा है। हुकूमत सिंध और मेयर सखर की हिदायत पर सखर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शहर भर में फ्यूमिगेशन और स्प्रे का सिलसिला जारी है। चंद रोज कबल हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद करते हुए फ्यूमिगेशन अमला शहर के मुख्तलिफ इमारतों में जरासीम कोश स्प्रे में मसरूफ अमल है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहरियों को कोरोना से बचाव के हवाले से आगाही भी फराहम की। मुहिम को मौसर बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने फ्यूमिगेशन अमले को 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया। जिन इलाकों में हैवी मशीनरी के जरिए स्प्रे कराना मुमकिन नहीं, वहां पर छोटी मशीनों के जरिए स्प्रे करवाया जा रहा है, जबकि अमले को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट म्यूनसिपल कमिश्नर को देने का भी पाबंद बनाया गया है, ताकि शहर के हर गली हर मोहल्ले में स्प्रे को मुमकिन बनाया जा सके। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में साबिक MNA हुमैर हयात रोखड़ी और साबिक MPA मियां फलक फेरोज जोया की जानिब से अस्पताल के तिबी अमले के लिए हिफाजती सामान फराहम किया गया है। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। साबिक MP हल्का PP 88 मलक फिरोज जोया के साहबजादे साबिक चेयरमैन जिला कौंसल मलिक उमर फिरोज जोया और साबिक MNA हुमैर हयात खान रोखड़ी की जानिब से THQ पिपला के तिब्बी अमला को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान फराहम किया गया। हिफाजती सामान में 50 मुकम्मल कोरोना वायरस किट्स जिसमें हेड कैप्स, ग्लव्स, शू कवर, सैनिटाइजर, साबुन, गाउन, ग्लव्स वगैरह शामिल हैं, फराहम किए गए। साबिक चेयरमैन जिला कौंसल मलिक उमर फिरोज जोया का कहना था कि तिब्बी अमला कोरोना वायरस की इस जंग में फ्रंट लाइन पर खड़ा है, उनकी हिफाजत हमारा अवलीन फर्ज है। जबकि साबिक MNA हुमैर याद खान रोखड़ी के नुमाइंदे हिकमत यार खान का कहना था कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर सियासत नहीं खिदमत मकसद है। हेल्थ एपिडेमिक है पूरी दुनिया के अंदर
اور یہاں یہ ہیلتھ سٹاف سب سے آگے ہے، تو سب سے پہلے خراج تحسین ہے ان کو کہ انہوں اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اور پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اس میں جو سامان دیا جا رہا ہے اس میں فل باڈی کٹس ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. فل باڈی کٹس بہت کم ہیں، ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے. مقامی سیاستدانوں کی جانب سے طبی عملہ کو سامان کی فراہمی پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پپلا ڈاکٹر الطاف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ضلعی قیادت کی جانب سے ضلع بھر کے ہسپتالوں میں طبی عملہ کی حفاظت کے لیے پرووائڈ کیا گیا سامان ان کی مثبت سوچ کا حامل ہے. کیمرہ مین عبدالغفار بچر کے ساتھ محمد آصف، سچ نیوز، تحصیل پپلا، ضلع میاں. کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوا ہے، وہیں خواجہ سرا بھی فاقہ کشی اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کشمور سے اختیار سولنگی رپورٹ کریں گے. کی وجہ سے سندھ صوبہ بھر میں گزشتہ ایک ماہ سے لاک ڈاؤن ہے. کاروبار کی بندش سے جہاں ہر کوئی پریشان ہے، وہیں خواجہ سرا بھی بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. کشمور کے خواجہ سرا بھی اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. خواجہ سرا کے گرو کاجل کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران نہ ہی کوئی سرکاری امداد ملی، نہ ہی کسی نے مدد کی، جس کے باعث پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہیں سے نہ امداد ملی ہے، نہ راشن ملا ہے، نہ کوئی 12,000 روپے. 12,000 اپنی جگہ پہ، راشن پانی اپنی جگہ پہ، کوئی پوچھنے تک نہیں ہے. خواجہ سرا آپ فوت ہو گئے ہیں، زندہ ہو، کیا ہے نہیں ہے. ہمارے مکان جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں، بجلیوں کے بل ہیں، ہزاریں مسئلے ہیں. راشن پانی کا دیکھ رہے ہو آپ، جہاں بھی جاتے ہیں راشن لینے کے لیے کوئی ہمارے کو راشن پانی نہیں دے رہا. پوری مارکیٹیں بند لگی پڑی ہیں. ہمارا دار و مدار ہے مارکیٹوں پہ پورا شال لاک ڈاؤن لگا پڑا ہے. جہاں بھی جاتے ہیں تو کہیں سے بھی کچھ بھی مدد نہیں مل رہی ہمارے کو. کچھ نہیں ملے. پریشانی یہ ہے جو اصل نہ کچھ ملیا، نہ 12,000 ملے، راشن ملو. ڈاढी परेशान लगी पयूं. मसड़ा जगह पंहिंजियूं आहिनि, असांखे ॾाढी परेशान न कयो. असांखे राशन ॾिए थो न 12,000 के ॾेई वियो. خواجہ سروں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی مدد کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختیار سولنگی، سچ نیوز، کشمور. صفدر آباد میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والی فیملی بارڈر بند ہونے کے باعث واپس نہیں جا سکی. ویزوں کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے. متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم سے مدد کی اپیل کر دی ہے. سرفراز مغل رپورٹ کریں گے. یہ ہے بھارتی مسلم فیملی جو صفدر آباد میں اپنے رشتہ دار اللہ رکھا کے گھر شادی کی تقریب میں آئے. کرونا وائرس کے باعث بارڈر بند ہوا تو یہ واپس بھارت نہ جا سکے. یہ میرے عزیز ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. میں نے ان کو شادی پہ انوائٹ کیا تھا. 7 مارچ کو شادی تھی اور ان کے ویزے کی میعاد بھی ختم ہو گئی. 31 مارچ کو ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی. کورونا کی وجہ سے اسی پھنس گئے. پہلے کہتے تھے 14 تاریخ کو کھل جانا، پھر کہتے تھے 5 ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ کوئی کھولیا نہیں اب تک. ਅਸੀਂ بڑے پریشان ہو گئے. سارے بچے بھی پریشان ہیں پیچھے. بچے بھی دل نہیں لگ رہا، ساڈا بھی لگ رہا. بچوں کی بڑی یاد آتی ہے. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਸ. ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ में आए थे 2 तरीक ਨੂੰ. 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ थी ਵੀ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ بھی بھائی ایسے کرونا کی وجہ سے پھنس گئے تھے. سانو چھتی جلدی واپس کروایا گیا. بھارت سے آئی اس فیملی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کے ویزوں کی میعاد 31 مارچ کو ختم ہو چکی ہے. ان کا مطالبہ ہے جیسے بھی ہو انہیں واپس بھجوایا جائے. متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن انڈیا جانے کے جلد از جلد انتظامات کیے جائیں. کیمرہ مین عمر رفیع کے ساتھ سرفراز مغل، سچ نیوز، صفدر آباد. سندھ میں کورونا کے ساتھ نیا چیلنج بھی سامنے آ گیا ہے. صوبے بھر میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ہے. لاک ڈاؤن کے باعث بچوں کو حفاظتی کورس نہیں کرایا جا سکا. اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو نے کارروائی کرتے ہوئے مشرقی بائی پاس کے قریب جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری کو پکڑ لیا. میاں چنو میں اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے مشرقی بائی پاس کے پاس جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑ لی. فیکٹری سے جعلی دودھ بنانے کے لیے مختلف قسم کا کیمیکل، کوکنگ آئل اور جعلی دودھ بنانے والے آلات اپنے قبضے میں لے لیے گئے اور فیکٹری کو سیل کر دیا گیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی وہ جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے.
क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत महकमा जंगलात की जानिब से पंजन नहर किनारे ठुल हमजा के मुकाम पर पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के तहत 36,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हुक्म पर कौमी जज्बा से सरशार महकमा जंगलात के अमला ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर पंजनद कैनाल किनारे ठुल हमजा के मकाम पर सजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस मुहिम के तहत 36,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। इस बारे डिविजनल महकमा जंगलात अजीम जफर ने बताया कि प्यारे पाकिस्तान को सरसब्ज शदाब बनाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख्वाब है, जो इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा। फर्स्ट गार्ड आरिफ हमीद नियाजी समेत महकमा जंगलात का अमला पौधों की देखभाल और सजरकारी करने में मसरूफ है। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठुल हमजा। के बाद रुख करेंगे बहावलपुर की सब तहसील ओट शरीफ का, जहां टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे सरकारी कीमती दरख्त काट लिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। जिला बहावलपुर की सब तहसील ओट शरीफ में एक तो हुकूमत को ख्वाब सरसब्ज पाकिस्तान और दूसरी जानिब ओट शरीफ अब्बासिया लिंक कनाल समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे सरकारी कीमती दरख्त टिम्बर माफिया की नजर हो गए। हुकूमत के लाख रुपए की मालियत के कीमती दरख्तों को काट दिया जाता है या फिर आग लगाकर गायब कर दिए जाते हैं। इंतजामिया के मिले बग्गा से टिम्बर माफिया दिन ब दिन शहर की खूबसूरती गायब करने लगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओट शरीफ में बढ़ते हुए टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जादूसन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, न्यूज ओट शरीफ। कमेर शरीफ शहर में वाबजा एहलकारों की गफलत और लापरवाही तमाम हदें पार कर गई है। बिजली की लटकती झूलती तारें मौत को दावत देने लगी हैं। अफसन सयाल रिपोर्ट करेंगे। कमीर शरीफ शहर में वापटा एहलकार की गफलत लापरवाही तमाम हदें पार कर गई। गली मोहल्लों में बिजली की तारें लटकने लगी। बिजली की लटकती झूलती तारें मौत को दावत देने लगी। पहले भी कई छोटे बड़े बिजली की लटकती तारों से जान से हाथ धो बैठे हैं। शहरियों ने इल्जाम ऐद किया है कि गुजारिश है कि ये तकरीबन 20 साल से इसी तरह मसला हमारा चल रहा है। तारें लटकी हुई है और आमदो रफ्त में भी मुश्किल होती है। जो बच्चा यहाँ से गुजर उसके गले में पड़ जाती है, बड़ों के गलों में पड़ जाती है। तो आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए और हमें खंबे दिए जाएं। ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖੰਭੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲਾਇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਰ ਲਾਇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, वो डेली टुट्टी पे होंगी। साड़ी वजीर आजम से अपील है कि सानू इत्थे खंबे मिलने चाहिए। इसके बारे में कई बार वापडा एहलकार को आगाह कर चुके, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ताहिर हास के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज कमीर शरीफ। महकमा पब्लिक हेल्थ जामशोरो और जिला इंतजामिया की गफलत के बायस सेवन शरीफ में मौजूद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से शहर में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। शाहमीर खान रिपोर्ट करेंगे। कलंदर लाल शहबाज की नगरी और वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का अपना भाई और इंतखाबी हल्का सेवन शहर में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान हो गया है। सेवन शहर के वाटर सप्लाई स्कीम पर मौजूद वाहिद फिल्टर प्लांट गुज़श्ता कई दिनों से खराब है। महकमा पब्लिक हेल्थ और जिले इंतजामिया जामशोरो की नाअहली के बाद शहरी साफ पानी के इस्तेमाल से महरूम है। महकमा पब्लिक हेल्थ जामशोरो के अफसरान करोड़ों रुपए की बजट के बावजूद भी फिल्टर प्लांट की मरम्मत करवाने से दो चार नजर आ रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक सूरत हाल में सेवन के शहरियों से साफ पानी फराहमी का हक भी छीन लिया गया है। सेवन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा मेमन ने प्रेस क्लब सेवन शरीफ पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेवन में एक फिल्टर प्लांट है जो वाटर सप्लाई पे है और मुख्तलिफ महलों में भी साफ पानी के लिए आरओ प्लांट भी हैं, अंदाजन 6 या 7 होंगे, मगर वो काफ़ी अरसे से बंद है। इसके अलावा सेवन में जो एक ही वाटर प्लांट चलता था वाटर सप्लाई पे, जो सारे शहर वाले अपने मोटरसाइकिल पे, रेढ़े पे, रिक्शे पे जो घरों का अपने पानी लेके जाते थे वहाँ भर के वो इस्तेमाल करते थे साफ पानी, तो अभी वो भी सुना है कि खराब हो गया है या उसको क्या हुआ है, मगर पानी वहाँ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह डिप्टी कमिश्नर जामशोरो सेवन शरीफ में फिल्टर प्लांट की खराबी का नोटिस लेकर इसकी मरम्मत करवा के शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शामीर खान, ओठो, सच टीवी न्यूज, सेवन शरीफ।
ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल और गिरदोनवाह में मिट्टी रेत से लदी ट्रॉलियों ने शहरियों का सड़क से गुजरना मुहाल कर दिया है और शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। सांगला हिल और गिरदोनवा में मिट्टी रेत से लदी ट्रालियों ने आम शहरियों का सड़क से गुजरना मुहाल कर दिया है और शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया तमाशाई बन गई। सांगला हिल शहर और गिरदोनवा में मिट्टी और रेत से लदी ट्रालियां शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं और कोरोना वायरस के पेश नजर एक तरफ देखें तो हुकूमत पंजाब ने हुक्म दिया है कि अपनी गली मोहल्लों और बाजारों को स्प्रे से धोया जाए और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और मिट्टी की ट्रालियों की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद से मुतालबा किया है कि तरपाल के बगैर मिट्टी और रेत से लदी ट्रालियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन नईम भट्टी के साथ नदीम अख्तर भट्ट, सच न्यूज, सांगला हिल। ननकाना साहब और गिरदोनवाह में पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहरियों ने भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली राना। पेशावर बेकारी हमारे माशरे में एक नसूर की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। मौजूदा वबाई सूरत हाल में कारोबारी ज़िंदगी बंद होने से गरीब तबके को फाकों से बचाने के लिए मुखय्यर हजरात की तरफ से जारी इमदादी प्रोग्राम में पेशावर बेकारी भी हाथ साफ करने लगे हैं, जिसकी वजह से हकदार की भी हक तलफी होने लगी है। आम हालात में भी ये पेशावर बेकारी शहरियों का चौक चौराहों से गुजरना मुहाल करते हैं। सेहतमंद पेशावर अफराद मजदूर अफराद का रूप धार कर हर गुजरने वाले शहरियों की हमदर्दियाँ हासिल करते हैं। इस मौका पर शहरियों का कहना है, अदागार लोग होते हैं ना जो मांगने वाले, उनकी वजह से हम गरीब लोगों को ना बहुत मुश्किल वक्त उठाना पड़ता है। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही। हम सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं और मांगने वाले सब अपना अपना हक दरवाज़ा खड़का कर ले जाते हैं। हम किन का दरवाज़ा खड़काएं और किन से अपील करें। ये जो पेशावर कदर कर रहे हैं मांगने वाले हैं, इनकी वजह से जो कोरोना वायरस से मुतासर लोग हैं उन तक उनकी इमदाद नहीं पहुँच रही। मौजूदा वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मजदूर तबके के माली मसाइल को देखते हुए हुकूमत और मुखय्यर हज़रात की तरफ से माली इमदाद की जा रही है, जिसका फ़ायदा पेशावर बेकारी भी उठाने लगे हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया समेत DPO ननकाना से इन पेशावर गदाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तारिक अली राना, सच न्यूज़, ननकाना। नेकी की टोकरी सच टीवी की जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए काविश को सराहा जाने लगा है। हर तबका फिक्र की जानिब से इस काविश को भरपूर पजीराई दी जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ सच न्यूज़ का, जिन्होंने नेकी की टोकरी का आगाज़ किया है, जिससे बहुत से सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा। सच न्यूज़ की तरफ से चलाई जाने वाले नेकी की टोकरी एक ऐसा इकदाम है, इससे सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, जिससे अवाम को फ़ायदा होगा। और सच न्यूज़ की तरफ से उन्होंने ये जो इक़दाम उठाया है, बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। मुबारकपुर में सच न्यूज़ की तरफ से कैंपेन चलाने वाली नेकी की टोकरी, इसका हम बहुत खुश हैं और सच न्यूज़ को दिल की गहराइयों से उनके ममनून और मशकूर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो सफ़ेद पोश लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम का कदम उठाया है। सच न्यूज़ की पूरी टीम को CEO से लेकर उसकी अदना तरीन रिपोर्टर तक खिराज तासीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये बहुत ही अजीम नेकी का काम शुरू किया है। टोकरी वाला के अपनी रोटी ले जाएं और टोकरी में पर्ची डाल जाएं। मैं ये कहूँगा कि इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं है कि इंसानियत की खिदमत। ये गरीबों की भलाई के लिए है। ये मुश्किल घड़ी में हर किसी का साथ हो और लेने वाले की भी खैरियत हो और देने वाले का भी एहसास होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है माशाल्लाह। मैं सच टीवी के इस प्रोग्राम को नेकी की टोकरी मैं सलाम पेश करता हूँ सच टीवी को, और इंशाअल्लाह मैं जब भी रोटी लेने जाऊँगा अपना हिस्सा वहाँ रख कर आऊँगा ताकि मेरे पाकिस्तानी भाई इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। लॉकडाउन की वजह से जहां तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है, वहीं खेलों के मैदान भी वीरान हो गए हैं। कई सालों से वेट लिफ्टिंग में पहली पोजीशन हासिल करने वाले दीना के पहलवान ज़हीर खान ने इस बार भी मुकाबले की तैयारी कर रखी थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से मुकाबला मनसूख होने पर ज़हीर खान मायूस हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन शाह।
कोरोना वायरस के पेश नज़र और लॉकडाउन की वजह से जहां तमाम तर अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई, वहीं खेलों के मैदान भी वीरान हैं। दीना के 25 साल नौजवान ज़हीर खान पहलवान ने वेट लिफ्टिंग सालाना मुकाबले की तैयारी कर रखी थी और मुकाबले में जीत के लिए पुरअज़म थे। कोरोना वबा की वजह से इस बार वेट लिफ्टिंग का मैदान तो न सज सका, मगर इनफरादी तौर पर अपनी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए 355 किलो वजन उठाने का अमली मुजाहरा किया। अल खखड़ी शरीफ पिंडी सबरवाल PM जिम मैं ट्रेनिंग करना तकरीबन 8 साल हो गए मैनू, तो मैं इंशाल्लाह भरपूर हर साल मुकाबले लड़ना और हर साल इंशाल्लाह पहली पोजीशन हासिल करना। तो इस साल भी मैं बहुत माशाल्लाह अच्छी तैयारी की सी, तो मुकाबला करना सी 5 अप्रैल में मेरा मुकाबला सी अल खखड़ी शरीफ जातलां च। वो मुकाबला कोरोना वायरस वजह तो क्यों आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस है, इस वजह तो असा मुकाबला मुलतवी किया। तो फिर असा अपने जोर आजमाई किया, तो मेरे साथ और पहलवान और भी दीगर पहलवान भी थे, तो तकरीबन 355 kg असा वजन उठाया। ज़हीर पहलवान आइंदा साल के मुकाबले की तैयारी के लिए 400 किलो वजन उठाने की तैयारी में मसरूफ है और हर साल की तरह अव्वल पोजीशन के लिए पुरअज़्म भी है। कैमरामैन उवैस हाशमी के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। मौसम बहार में हर तरफ रंग बिरंगे खुशबूदार फूल तो खिले हैं, मगर लॉकडाउन के बायस इन फूलों की खुशबू को महसूस करने वाला कोई नहीं है। कबीरवाला से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। ये एक ऐसा मौसम बहार है जिसमें हर तरफ रंग बिरंगे दिलकश फूल तो खिले हैं, मगर इनकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं। ये रंग बिरंगे फूल खुशबुएं बखेरती महक के साथ लोगों की राह तक रहे हैं। हमारा तो सर जी काफ़ी कारोबार मुतासर हो गया। हमने जो भी फुलवाड़ी तैयार की है वो सारी की सारी बेकार हो गई है। हमारा तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मौसम बहार में हमलावर होने वाला कोरोना वायरस इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन दिनों मौसम बहार गर्मियों में बदल जाएगा, जिसमें चलने वाली गर्म हवा के थपेड़े खिलने वाले इन फूलों को मुरझा देंगे। फूल अब भी खिले हैं, लेकिन इनके गिर्द मंडराने वाला कहीं नजर नहीं आता। सोगवार मौसम में चमन के उदास फूल शहर में आने वाली मुसीबत पर मातम कुना दिखाई देते हैं। न नगमज़न कोई बुलबुल न खंदा लब कलियाँ, नज़र लगी है मेरे देश की बहारों को। जिस जगह जैसे आम हालात में इन हालात में बाकी कारोबार ज़िंदगी मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से, तो हमारे बाग हैं, हमारी नर्सरियां हैं, ये भी मुतासर हो रही हैं, फूलों के कारोबार हैं। ये दिन बहार के अब के भी रास आ न सके कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा न सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़। उम्र भर ईंटों से लोगों के घर बनवाने वाला मजदूर आज भी अपने ज़ाती घर से महरूम है। भट्टे पर मिट्टी की ईंटें बनाने वाले मजदूर इम्तियाज़ हुसैन का कहना है कि हर हुकूमत दावे तो बहुत करती है, मगर वो तमाम तर दावे और वादे वफा नहीं होते। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान किलियार। चिनियोट का रैशी इम्तियाज हुसैन और उसके तमाम अहले खाना नस्ल दर नस्ल भट्टे पर कच्ची मिट्टी की ईंटें बना रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आज तक अपना जाती घर न बना सके। मेरा नाम इम्तियाज हुसैन है जी। हम बचपन से यही काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादा ने भी यही काम किया था, और ना ही हमारे बाप दादा कोई मकान बना सके और ना ही हम कोई बना सके। हमारी मजदूरी 950 रुपया है, जिससे हमारा निज़ाम नहीं चलता। जितनी इजरत मिलती है इससे बामुश्किल अपने घर वालों का पेट भरता हूँ। 1000 ईंट बनाने पर 900 रुपए मिलते हैं, जिसको हम सारे अहले खाना मिलकर सारा दिन मुकम्मल करते हैं। इम्तियाज हुसैन का कहना है कि तमाम हकमरान अपने इख्तिदार में वादे वही तो बहुत करते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं करवाते। अगर हुकूमत वक्त इन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाएं तो हम भी अपना जाती घर बना सकेंगे। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़, चिनियोट। कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज पर कराची से मानसरा जाने वाली एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज पर कराची से मानसरा जाने वाली एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार होने वाली एम्बुलेंस मैयत को लेकर कराची से मानसरा जा रही थी।
جسکا میں لاہور سے آنے والی فیملی کے 4 افراد کے قتل میں ملوث دونوں بھائیوں کو سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کی نشاندہی پر 7 روز بعد نہر BRB سے ایک 7 سال کے بچے عبدالرحیم کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے، جبکہ دوسرے بچے کی تلاش جاری ہے۔ 7 روز قبل لاہور سے ڈسکا آئی فیملی کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ملزمان نے میاں بیوی کی لاشیں اپنے گھر جبکہ ان کے دونوں بچوں کی لاشیں نہر BRB میں پھینک دیں۔ سابق اٹارنی جنرل پنجاب رانا بختیار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے دونوں قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کی نشاندہی پر 7 سال کے بچے عبدالرحیم کی لاش برآمد جبکہ دوسرے بچے کی تلاش جاری ہے۔ صادق آباد میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی جانب سے لاک ڈاؤن سے بے روزگار 1500 خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کریں گے آصف آوان۔ خدمت خلق کے جذبے کی حقیقی تصویر۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی جس نے لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے 1500 خاندانوں میں رمضان پیکج تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ قریبی دیہاتی آبادیوں سمیت احمد پور لمحہ میں مرد و خواتین کو 1 ماہ کا راشن تقسیم کیا گیا۔ جو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ اس رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ اگلا مہینہ اگر یہ لاک ڈاؤن رہتا ہے کنٹینیو اور یہ لوگ اپنے کاموں پہ جا نہیں سکیں گے واپس تو ان کے گھروں پہ یہ فاقے پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے یہاں پہ، اور بھونگ، سون میانی اور احمد پور لمحہ ان تینوں علاقے کے لوگوں کو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، مستحقین ہیں، ان کو بلوایا گیا ہے بنیادی طور پہ، اور اس میں زیادہ تر وڈوز ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ دیہڑی دار تھے۔ دیہی علاقوں کے مستحق بے روزگار افراد نے باعزت طریقے سے ملنے والی اس امداد پر اظہار تشکر کیا۔ اسپیشل پرسن کو بھی اس مہم میں شامل کیا ہے اور ان کی عزت نفس کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کی امداد کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حافظ فاروق، یہ جتنے بھی ڈیف حضرات ہیں، گونگے بہرے یعنی سماج سے معذور، ان کا میں ٹرانسلیٹر ہوں اور الحمدللہ ان کی ترجمانی کر کے لوگوں تک بتاتا ہوں۔ تو یہ جو یہ ڈیف حضرات ہیں، 25 ڈیف جو تھے جو ادھر آئے، ان کو یہ اپنے FFC والوں نے الحمدللہ انہوں نے تعاون کیا اور دوسرے جو معذورین تھے ان کو بھی کیا۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے خلق خدا کو اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ہزاروں گھروں کے چولہے پھر سے جل اٹھے۔ آصف امان، سچ TV، صادق آباد۔ لودھرا میں ضلعی پولیس کی جانب سے رمضان المبارک کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں 700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی اور کرونا وائرس ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ لودھرا پولیس کی جانب سے رمضان المبارک کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے دوران ضلع بھر میں تقریباً 700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی اور کرونا وائرس ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر مساجد کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں پولیس کے ساتھ مسجد انتظامیہ کے رضاکار بھی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے۔ رمضان المبارک میں مساجد اور امام بارگاہوں کے لیے میٹل ڈیٹیکٹرز، واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمروں سے بھرپور مدد لی جائے گی۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا نوجوان 6 ماہ سے جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ والدین اور رشتہ دار علاج کے لیے گھر کی قیمتی اشیاء فروخت کر چکے ہیں۔ تمام تر جمع پونجی لٹا بیٹھے ہیں جبکہ افاقہ نہیں ہوا۔ مخیر حضرات اور حکومت سے مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے علاقے ظفر آباد کالونی کے 24 سالہ نوجوان رہائشی عبدالرؤوف 6 ماہ سے موذی مرض جلد کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو دوسری جانب اس مہنگے مرض کا علاج کراتے کراتے یہ خاندان اپنی ساری جمع پونجی لگا بیٹھا۔ غربت کی چکی میں پسے والدین نے چند رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی مالی مدد سے گھر میں موجود مویشی اور ضرورت کی تمام چیزیں فروخت کر کے 12 لاکھ روپے اکٹھے کیے، جس سے صرف ابتدائی کیمو تھراپی کا علاج ممکن ہو سکا۔ لیکن اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا، جس کے لیے عبدالرؤوف کی چھوٹی ہمشیرہ عطیہ دینے کو تیار ہیں، پر اس آپریشن پر 40 لاکھ روپے کی خطیر رقم کی ضرورت ہے، جو اس غربت میں ڈوبے خاندان کی استطاعت سے باہر ہے۔ عبدالرؤوف میرا بیٹا ہے، پچھلے 1 سال سے یہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ابھی تک میں اس کو 2 سائیکل کیمو کی CMH راولپنڈی سے کروا چکا ہوں، اور مزید اب انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا کہا ہے، جس کا تخمینہ لاگت انہوں نے 40 لاکھ روپے بتائے ہیں،
और जो कि मेरे बस से बाहर है, इसलिए मैं मुखैर हजरात की तरफ तवज्जो हो रहा हूँ और अज़राए करम मेरी हर मुमकिन इमदाद करके इस बच्चे की सेहतयाबी के लिए आप मेरे साथ दुआ गो भी रहे और तावनदार भी रहे। अब्दुल रऊफ का कहना है कि मैं जीना चाहता हूँ। 2 साल कबल मेरी शादी हुई और मेरा एक मासूम बच्चा है, पर गुर्बत के हाथों मजबूर ऑपरेशन करवाने से कासिर हूँ। वालिदैन का हुकूमत और साहिब हैसियत अफराद से दर्दमंदाना अपील है कि हमारी जिंदगी के आखिरी सहारे हमारे बेटे की इलाज करवाने में मदद की जाए, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कैमरामैन सदत सलीम के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।